इस बीच अगली बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, खबर सामने आ रही है, वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां पर राहुल और प्रियंका गांधी ने मार्च किया है। आपको बता दें, तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी ने मार्च किया है, यानी कि अब प्रदर्शनकारियों को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी सपोर्ट मिलते यहां पर देखा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, ये बड़ी खबर फिलहाल अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर सामने आ रही है, जो यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच प्रदर्शनकारियों का सहयोग करते, सपोर्ट करते नजर आ रही है। आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस शुरुआती दिनों से ही जबरदस्त प्रदर्शन करती रही है और सरकार को आड़े हाथों लेती रही है। और इस बीच अब जब देखा जा रहा है कि तमाम छात्र छात्राएं, युवा वर्ग आक्रोशित होता नजर आ रहा है और इस पूरे मुद्दे को लेकर बवाल करता नजर आ रहा है। अब ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी दिल्ली में मार्च करते नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है यहाँ पर। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए कांग्रेस अब जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई सड़कों पर उतर आई है। और अब देखा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर दिल्ली में मार्च निकालते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ अब मामला काफी हद तक तूल पकड़ता नजर आ रहा है, सियासी तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, 20 जून की वो तस्वीर, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आ रही है कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। अब उसको लेकर और भी ज्यादा सियासी बवाल जो है इस पर खड़ा होता नजर आ रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे हुए हैं, तमाम उनके समर्थक भी पहुंचे हुए हैं और सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ यहां पर नारेबाजी होती भी देखी जा रही है। इस बीच आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम नेताओं के यहाँ पर पहुंचने के बाद अब जबरदस्त प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से देखा जा रहा है। और इसी के साथ बीजेपी को लेकर, सरकार को लेकर किस तरह की नारेबाजी हो रही है, किस तरीके से जोरदार हंगामा हो रहा है दिल्ली की सड़क पर, ये तस्वीर आपके सामने है। तो ये फिलहाल अभी बड़ी खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी अब विरोध व्यक्त करते नजर आ रही हैं। और इससे पहले देखा गया था कि सदन की कार्यवाही में भी किस तरीके से विपक्ष जो है एक साथ नारेबाजी करता देखा गया था। जोरदार हंगामा आज संसद की कार्यवाही में भी देखा गया था, जिसके चलते आज की पूरे दिन की जो कार्यवाही है उसको स्थगित करना पड़ गया। अब ऐसे में संसद के बाहर भी विपक्ष जो है जबरदस्त हंगामा करता नजर आ रहा है। ऐसे में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग से, ये तस्वीर जहां पर कांग्रेस के तमाम समर्थक, नेता और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विरोध व्यक्त करते नजर आ रही हैं। तो यानी कुल मिलाकर संसद के अंदर भी और संसद के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो लगभग यहाँ पर एक समान होती नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करते हुए यहाँ पर सरकार को लेकर कड़ी आलोचना कर रहा है, नारेबाजी करता नजर आ रहा है। जैसे पहले जब देखा जा रहा था कि जो तमाम देश के युवा हैं वो भी इसी तरीके से प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे, जिन पर लाठीचार्ज हुआ, जिनको फिलहाल अभी आरएमएल अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। वहां पर भी उन गंभीर हालत में जो छात्र छात्राएं वहां पर भर्ती हैं, उनसे भी मिलने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर पहुंचे थे, उनका हालचाल जानने का प्रयास किया था। तो यानी कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले पर, जो कि जनहित से जुड़ा मुद्दा है, नीट पेपर लीक विवाद, जो कि अब पूरी तरीके से युवा जो है इस मुद्दे को उठाते, जोरों शोरों से उठाते नजर आ रहे थे, अब इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज होती नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले भी सियासी बयानबाजी इस पर देखी जा रही थी, लेकिन अब ये सियासी बयानबाजी तूल पकड़ रही है। तमाम जो युवा वर्ग हैं उनको नेताओं का, विपक्षी, खासतौर पर विपक्षी नेताओं का समर्थन मिलते देखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो यहाँ पर उन तमाम युवा वर्गों के प्रदर्शन को, उनके आक्रोश को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। तो संसद से लेकर पीएम आवास तक बवाल
की ये तस्वीर जो है फिलहाल अभी सामने आ रही है। और यहाँ पर अब राहुल और प्रियंका गांधी का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो बवाल फिलहाल अभी कहीं भी दूर दूर तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, ना ही इसके आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े प्रबंध किए जरूर गए हैं, लेकिन फिलहाल विरोध के जो स्वर हैं वो बुलंद होते नजर आ रहे हैं, कम होते तो बिल्कुल नजर यहाँ पर नहीं आ रही हैं। इस बीच अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या जवाब पेश किया जाता है। हालांकि इससे पहले एनडीए की आज की जो कार्यवाही, संसद की मानसून सत्र का आज का जो दूसरा दिन था जिसकी कार्यवाही स्थगित हो गई है, उससे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक भी हुई थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बड़ी बात कही थी कि जो भी नीट विवाद हुआ, जो भी उसका मुख्य आरोपी है, किसी भी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जो भी इस आरोप में संलिप्त हैं, जिन्होंने भी ये नीट पेपर लीक किया। लेकिन तस्वीरों के हिसाब से जिस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह से फिलहाल अभी विवाद को लेकर तस्वीरें नजर आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से, उस स्टेटमेंट से लोग जो हैं, वो जो युवा वर्ग जो आक्रोशित है, जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, विपक्षी जो सांसद हैं जो फिलहाल अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके उस बयान से आश्वस्त होते नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते प्रदर्शन जो है और भी ज्यादा अब उग्र होता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग है वो अब तेज होती नजर आ रही है। अब सिर्फ युवा वर्ग ही नहीं बल्कि तमाम जो विपक्षी सांसद हैं, राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा भी ये कह रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। छात्रों को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है और छात्रों की मांग को पूरा करना चाहिए। तो यह स्थिति फिलहाल अभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। वहीं इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता खुशबू सिंह जुड़ रही हैं। खुशबू, पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, समर्थक, और यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, किस तरह की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है? जिस तरीके से नीट को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्र, से उन पे लाठीचार्ज किया है, उसको लेके कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से ये मांग किया गया था कि न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान बल्कि अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके कंट्रोल में आता है, उनकी वजह से लाठीचार्ज किया है, और साथ ही साथ अमित शाह के अलावा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी, जिनके अंडर कंट्रोल में सब कुछ होता है, उन प्रधानमंत्री मोदी तीनों को रिजाइन करना चाहिए। और इन्हीं तीनों के रेजिग्नेशन के लिए, पीएम के रेजिग्नेशन की मांग को लेके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो इस वक्त पीएम आवास के बाहर जो है वो धरने पे बैठ गए हैं। ये जो प्रदर्शन था ये पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से शुरू हुआ था, जिसके बाद ये लोग तमाम जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो तमाम सांसद हैं वो पीएम आवास पहुंच गए और वहां पे धरने पे बैठ गए हैं। इस अगर प्रदर्शन में बात करी जाए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कर्नाटक सीएम डीके शिव कुमार, साथ ही साथ जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, और इसके अलावा जो तमाम कांग्रेस के सांसद हैं वो सभी मौजूद हैं इस वक्त। और वहाँ पे अभी स्थिति ऐसी है कि ये लोग जो मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के इस्तीफे की, इसको लेके धरने पे बैठे हुए हैं। प्रार्थना जी। खुशबू, ऐसे में यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आज का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इसमें सीजेपी के भी कार्यकर्ता, तमाम जो वो युवा वर्ग जो कल प्रदर्शन कर रहे थे, क्या वो भी इसमें शामिल है? देखिए, इसमें केवल कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन है। कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इससे पहले आरएमएल भी पहुंचे थे, वहां पे मुलाकात की थी उन्होंने। जो घायल जो आरएमएल में एडमिट है, जो घायल छात्र, उनने मुलाकात की थी। उसके बाद भी राहुल गांधी ने जब मीडिया के सामने अपना बयान दिया था, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ होम मिनिस्टर जिन्होंने लाठीचार्ज करवाया है, प्रधानमंत्री, इन सभी लोगों का जो इस्तीफा है ये होना चाहिए। और इसी मांग को लेके ये प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सीधा इस्तीफा अब जो है वो मांगा जा रहा है। और अब हालांकि इसमें कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का अपना प्रोटेस्ट है, इसलिए ये तमाम लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। जी खुशबू, ऐसे में जानकारी ये भी है कि जेपी नड्डा भी
राम मनोहर लोहिया यानी कि आरएमएल अस्पताल पहुंचे थे। तमाम जो भी गंभीर रूप से छात्रा घायल हुए उनसे मुलाकात उन्होंने की और आश्वस्त किया है कि इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। इस तरह की पेशकश भी रखी गई है। देखिए वैष्णव, जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं काफी तिहरी हुई सरकार की, और अब आज जो है इस मुद्दे पे खुद जेपी नड्डा पहुंचे थे। कल भी जेपी नड्डा ने मुलाकात की थी इस मुद्दे को लेके। जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अभिषेक और सौरभ दास, उन दोनों से मुलाकात, उन लोगों को बुलाया गया था, कहा गया था कि अपनी मांगे बताइए। उन्होंने मुलाकात की, अपनी मांगे लिखित में उनके सामने दिया था, जिससे कहा गया था कि बातचीत की जाएगी जो बाकी के सीनियर नेता हैं जी। लेकिन फिलहाल लेकिन ऐसे में ये जो बातचीत करने का आश्वासन दिया गया है जेपी नड्डा की ओर से, और बातचीत को लेकर ये जो दोनों में ही बात बन पाई है, ये बातचीत कब तक होगी, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया है बीजेपी की तरफ से या जेपी नड्डा की तरफ से। केवल ये कहा गया है, आश्वासन दिया गया है कि बातचीत होगी। कब तक बातचीत होगी, कब तक जो सरकार है वो अपना पक्ष साफ करेगी, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, क्या इस तमाम मुद्दे पे जो छात्र अभी भी बैठे हुए हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक अभी भी बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, उन लोगों की मांगे जो है वो मानी जाती हैं या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल किसी भी तरीके का इस पे ऑफिशियल कोई भी कमेंट जो है वो सरकार की तरफ से नहीं आया है। वैष्णव, बिल्कुल। और खुशबू, ऐसे में अगर सीजेपी की यहाँ पर बात कर ले, क्योंकि सीजेपी भी काफ़ी गुस्साई नज़र आ रही है। उनका कहना है कि उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, युवा वर्ग हैं, उनको पुलिस प्रशासन की ओर से काफ़ी हद तक चोट पहुंचाई गई है। तो वहीं दिल्ली पुलिस भी कह रही है कि दिल्ली पुलिस पर भी हमला हुआ है। फिलहाल इसको लेकर दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कहा यह भी जा रहा था कि एफआईआर जो दर्ज हुई है ये संख्या बढ़ भी सकती है। क्या अभी तक एफआईआर की जो संख्या है वो बढ़ पाई है या अभी सिर्फ 5 लोगों तक ही वो सीमित है? चलिए, फिलहाल अभी खुशबू से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको तस्वीरों के जरिए ये बताते चले कि स्थिति अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन अभी भी जारी है। हालांकि कल के मुकाबले आज उस तरीके से आक्रोशित भीड़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन आपको बता दें अभी जो अपडेट सामने आ रहा है इस पूरे मामले पर वो ये है कि कांग्रेस ने भी अब इस पूरे मामले पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, धरना देना शुरू कर दिया है। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग की है, जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, नेता मौजूद हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आ रहे हैं।